गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर नंबर 6। लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इक्वलिटी क्या होती है। सबसे पहले इक्वलिटी क्या होती है, देखो इक्वलिटी का मतलब इक्वल का साइन। देखो, इक्वलिटी का मतलब होता है बेटा इक्वल का साइन, और इनइक्वलिटी का मतलब होता है जो इक्वल ना हो। इक्वल ना हो जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों लेस देन, इसको ग्रेटर देन, इसको लेस देन इक्वल, और इसको ग्रेटर देन इक्वल। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे सपोज मैंने ये इक्वेशन लिखी, आप सब लोग जानते हो ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशन। तो अगर मैं इसमें कोई इनइक्वालिटी लगा दूं, कोई सी भी इनइक्वालिटी, जैसे या ठीक है बेटा, तो ये सारी बन जाएगी आप लोगों की लीनियर इक्वालिटीज। क्या बन जाएगी? लीनियर इनइक्वालिटीज। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों को? बहुत सिंपल है बेटा। सर लीनियर इक्वेशन वैसे ही सेम लीनियर इनइक्वालिटीज, बस आपको ये साइन ऐड करने हैं। क्या करने हैं? ये साइन ऐड करने हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी देखो, मैं आपको समझाता हूं। देखो, इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर। क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर। अगर मैंने लिख दिया x की इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 5 है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया x ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? x की वैल्यू 5 को छोड़ के 5 से बड़ी जितनी भी होगी, x की वैल्यू 5 को छोड़ के 5 से बड़ी जितनी भी होगी, 5.1, 5.2, 6, 7, सारी 5 से बड़ी जितनी भी होगी x की वैल्यू जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। और अगर मैंने लगा दिया इक्वल, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 और 5 से सारे बड़े। ठीक है बेटा? 5 और 5 से सारे बड़े, सारे। अगर मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूं तो रियल नंबर, और जैसे सब कुछ डिपेंड करता है बेटा सेट में। अगर जैसे मैंने, आप सब लोग जानते हैं अच्छे से, चलिए मैं आपको बता देता हूं सेट क्या होता है। आपको मैं बता ही देता हूं, वैसे भी आपको पता होगा, फिर भी नहीं पता था मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में सारे काउंटिंग नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं? काउंटिंग नंबर्स। कहां तक? n तक। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है मेरे सारे बच्चों। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा? n में सारे काउंटिंग नंबर आते हैं, इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और अगर मैं इसमें जीरो भी लगा दूं, क्या लगा दूं? जीरो भी लगा दूं, तो ये बन जाता है हमारा होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर। ऐसे होता है बेटा इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर z में आते हैं 0 प्लस माइनस n। 0 प्लस माइनस n का मतलब है 0
के साथ साथ प्लस माइनस के सारे नंबर। इसका मतलब बेटा 0 के साथ साथ प्लस माइनस के सारे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ये सब समझ मेरे बच्चों। फिर आता है आपका क्यू। क्यू होता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है आपको पता है, 10th में पढ़ा पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 की फॉर्म के सारे। उसके बाद आता है क्यू सी, इसको हम बोलते हैं रेशनल, इसको बोलते हैं इरेशनल। ठीक है बेटा, ये होता है अंडरवुड पी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? अंडरवुड पी की फॉर्म में, वेयर पी इज प्राइम, वेयर पी इज प्राइम। ठीक है, उसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आते हैं? रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के जो नंबर बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो बनते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करती है मेरे प्यारे बच्चों। समझा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैंने आपको सपोज बोल दिया, जैसे मैंने लिख दिया इसमें लग रही है डबल इक्वलिटी। क्या बोल लग रही है? डबल। तो इसे हम बोलेंगे डबल इनइक्वालिटी। समझा सारे बच्चों को? देखो, जिसमें डबल इनइक्वालिटी लग रही है उसे हम बोलेंगे डबल इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मैंने आपको बता दिया, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। हम देखो जो भी काम ना, सारी सी बात ये है, हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं सब चीजें। जैसे पहला क्वेश्चन है 6.1 का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। उसने बोला है सॉल्व 24x less than 100 where x is natural नंबर। तो देखो बेटा 24 इधर जाके अपॉन में जाएगा, ये हो जाएगा, डिवाइड कर दो उसको, डिवाइड कितनी बार जाएगा? ये जाएगा बेटा ये 6 टाइम, तो ये आ जाएगा 4.16 के आसपास आएगा। ये आएगा ना बेटा? तो देखो बेटा, हमें वैल्यू निकालनी है कब? जब x हमारा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं सारे काउंटिंग नंबर्स। कैसे? काउंटिंग नंबर। तो मैंने तुम्हें लेस देन का मतलब बताया। देखो मैंने भी बताया था, लेस देन का मतलब होगा कि इससे छोटे सारे 4.16 से छोटे सारे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 4.16 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है लेस देन, इसका मतलब है लेस देन। ठीक है बेटा? तो क्या हो जाएगा? 4.16 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से? 1, 2, 3 और 4। तो यह आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यह आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। ठीक है बेटा? अब उसने क्या बोला है? अब उसने बोला है, देखो नेक्स्ट वाले में देखो, अब उसने क्वेश्चन बदल दिया। समझना सारे बच्चे ध्यान से।
अब उसने बोल दिया यहां पर, इसने इसी क्वेश्चन में बोल दिया x इज एन इंटीजर। इंटीजर याद रखो बेटा, इंटीजर मैंने आपको बताया 0 और प्लस माइनस n, यानी 0 और प्लस माइनस के सारे नंबर। तो बेटा 4.16 से छोटे जितने भी नंबर होंगे वो सारे होंगे। तो एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो जो नेचुरल, जैसे सेट ऑफ इंटीजर को हम लिखते हैं ना वैसे लिखते हैं, मैथ से शुरू होता है माइनस, चलते चलते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाता है। इधर आते हैं, देखो नंबर लाइन देखिए ना, ये होता है 0, ये 1 2 3 लाइक दिस, इधर -1 -2 -3 लाइक दिस, इधर होता है माइनस इन्फिनिटिव, इधर होता है प्लस इन्फिनिटिव। तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस से लेके आगे तक के नंबर। तो 4.16 से छोटे क्या होंगे? निगेटिव वाले सारे नंबर होंगे, निगेटिव वाले सारे नंबर। तो हमें सारे नहीं लिखने भैया, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमें सारे नहीं लिखने बेटा, हमें सारे नहीं लिखने। हम कैसे करेंगे? इधर वालों को सबको डैश डैश से लिख देंगे, लिख देंगे डैश डैश, 2 4 लिख देंगे बस, 0 1 2 3 और 4, बस ये आपका आंसर है। समझा मेरे प्यारे बच्चों को मैं कहना चाह रहा हूं बेटा? आर यू अंडरस्टैंड? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्व करना है वही पहली कंडीशन x इज नेचुरल नंबर, और सेकंड कंडीशन x इज इंटीजर। वही काम कर दो। तो सबसे पहले आप एक देखो, एक बात याद रखना, जब हम लोग इनइक्वालिटी में निगेटिव हटाते हैं ना, तो क्या करते हैं? टर्म को इंटरचेंज करते हैं। टर्म को क्या करते हैं? जैसे लिखा है माइनस का, इसे लिखा है मेरे पास, ठीक है बेटा? अगर मुझे इस माइनस को इधर लाना है तो मैं क्या करूंगा? इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर, तो हो जाएगा 5 लेस देन -6, ऐसे। समझा मेरे प्यारे बच्चों? याद रखना, जिधर को मुंह खुला होता है उधर को बड़ा होता है, जिधर को माउथ इसका मुंह खुला होता है ना उधर की तरफ बड़ा होता है, और जिधर को बंद होता है उधर की तरफ छोटा होता है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से। देखो, तो मैं सबसे पहले इसका माइनस हटाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? इसको इधर, इसको इधर, तो हो जाएगा 30 ग्रेटर देन 12x। मैंने क्या बताया? जिधर की तरफ मुंह खोला उधर की तरफ बड़ा, जिधर छोटा उधर छोटा। तो इधर बंद है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, 30 इधर जाके माइनस का, इधर जाके प्लस का। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 30 सकता हूं ना। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के 30 अपॉन, और एक्स की वैल्यू आ गई लेस देन माइनस का 2.5 जाएगा भैया 5, ऐसा आ जाएगा, ठीक है बेटा? तो याद रखना, इसका मतलब क्या है? लेस देन, इसका मतलब x की वैल्यू जो होगी वो माइनस के 2.5 से छोटे सारे नंबर होंगे। कितने होंगे बेटा? माइनस के 2.5 से छोटे सारे नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन नेचुरल नंबर तो भैया सारे प्लस के होते हैं, नेचुरल नंबर सारे प्लस के होते हैं, तो क्या बेटा? नॉट पॉसिबल। मेरे प्यारे बच्चों, नॉट पॉसिबल। समझ रहे मेरे बच्चों क्या कर रहा हूं मैं? क्या कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे? समझ रहे सारे? मैं ये कह रहा हूं भैया, इसका मतलब है लेस देन, लेस देन का मतलब छोटा, इससे जिधर की तरफ मुंह बंद उधर छोटा, जिधर की तरफ खुला उधर बड़ा। एक्स की वैल्यू माइनस 2.5 से छोटी होगी, सारी माइनस के 2.5 से छोटी, ठीक है बेटा? तो लेकिन माइनस तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं, ठीक है बेटा? तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल। लेकिन इंटीजर में आ जाएगा बेटा,
तो इंटीजर में क्या आएगा देखो बेटा, माइनस के 2.5 से छोटे सारे इंटीजर तो आएंगे माइनस माइनस माइनस, कहां तक आएंगे, माइनस के 4, माइनस के 3 और माइनस के 2 तक बस, क्योंकि माइनस 2.5 से छोटा इंटीजर ये, सॉरी बेटा बस ये -3 तक, 2 भी नहीं आएगा क्योंकि 2 तो बड़ा है ये, बस क्या जाएगा आपका आंसर। देखो अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूं उसका मतलब x की वैल्यू इससे बड़ी, इक्वल लगा दूं, इक्वल का मतलब ये भी होगी और इससे बड़ी भी होगी, सेम ऐसी लेस देन में, लेस देन का मतलब इससे छोटी, और अगर मैंने इक्वल लगा दिया तो ये भी होगी और इससे सारी छोटी। चीजों को समझो बेटा, चीजों को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से, कंडीशन वही है, क्या है कंडीशन, पहला है कंडीशन, पहली कंडीशन है x इज एन इंटीजर, दूसरी कंडीशन क्या है, x इज रियल नंबर। ठीक है बेटा, तो करो, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस का, क्वेश्चन नंबर 3 गेट 10, तो x की वैल्यू होगी 2 से छोटे सारे इंटीजर, तो मैंने बोला सारे नहीं लिखने, सारे नहीं लिखने, डैश डैश करते ले जाओ और डैश डैश के ऊपर 2-4 लिख दो, एग्जामिनर समझ जाएगा, बस 2 तो आ नहीं सकता। अगर इक्वल लगा होता, अगर इक्वल लगा होता मेरे पास 2 भी आता। अब बात आई रियल नंबर की, देखो रियल नंबर कैसे करते हैं, रियल नंबर का मतलब 2 से छोटे सारे रियल नंबर, कैसे, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो उसे हम लिखते हैं इंटरवल में, कैसे लिखते हैं, इंटरवल में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरवल, अभी नहीं पढ़ाया आप लोगों को शायद, इंटरवल, इंटरवल, इंटरवल तो अभी आया ही नहीं, मैं देख रहा हूँ इंटरवल, तो देखो बेटा इसे हम इंटरवल में लिखेंगे, इंटरवल में देखो, इंटरवल 2 तरीके का होता है, एक होता है क्लोज इंटरवल, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। ये जब लगता है जब इक्वलिटी का साइन भी हो, कब, जब इक्वलिटी का साइन भी हो, जैसे अगर ये लिखा हो या ये लिखा हो तो ये तब लगता है, और ये लगता है इसमें और इसमें, तो ध्यान समझो, तो ठीक है बेटा। तो हम कैसे बोल लेंगे, इधर से चलेंगे, इधर से, ये लेस देन का साइन है तो आएगा ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ध्यान समझो, ओपन, ये लगता है इक्वलिटी में, अगर ये जब लगता है जब इक्वलिटी का साइन भी हो, और ये तब लगता है जब इक्वलिटी का साइन ना हो, खाली ओपन हो, ठीक है बेटा। तो 2 से छोटे सारे, देखो 2 तरीके हैं इसको लिखने के, 2 तरीके, एक ऐसे बोल दो, ऑल रियल नंबर लेस देन 2, या तो ऐसे लिख दो, या फिर इधर से चलो, इधर से, मैंने आपको पहले बताया इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर होता है प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जा रहे हैं, 2 तक, ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी है बेटा, या तो ऐसे लिख दो ऑल रियल नंबर लेस देन 2, या ऐसे लिख दो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। अगर यहां इक्वल टू का साइन होता, अगर यहां इक्वल टू का साइन होता तो हम क्या करते, बस क्लोज लगा देते, क्या लगाते मेरे प्यारे बच्चों, क्लोज। समझ आया बेटा सबको, इजी है ना बेटा। चलिए और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा रियल नंबर की बात करते हैं, रियल नंबर में रेशनल इरेशनल सारे आते हैं, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल सारे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। तो करो 3x ग्रेटर देन 2 माइनस 8, x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 8। तो पहला है x इज एन इंटीजर। अगर x इंटीजर है, क्या है, x इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको लिखने के दो तरीके हैं, ऐसे लिख दो, x इज एन, ऐसे लिख दो, ऑल इंटीजर ग्रेटर देन -2, या तो ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो, -2 से बड़े सारे, लाइक दिस, प्लस के इन्फिनिटी तक। कहां तक, इसके इन्फिनिटी। दूसरा क्या है, एक्स इज रियल नंबर। तो रियल नंबर मैंने आपको पहले बताया, तो ऐसे लिख दो, ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन, या कैसे लिख दोगे, कहां से जा रहा, -2 से जा रहा, आगे तक जा रहा, कहां तक, आगे तक, तो -2 पे क्लोज इंटरवल। अगर इक्वल टू का साइन होता तो हम क्लोज लगाते, इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए ओपन। कहां तक जा रहा है, प्लस के इन्फिनिटी तक। क्योंकि बेटा याद रखो, देखो ध्यान से समझना है, इधर से स्टार्ट होगा तो -80 से स्टार्ट होगा, और इधर पे खत्म होगा तो प्लस नेगेटिव से, क्योंकि इधर जाता है मेरे प्यारे बच्चों प्लस नेगेटिव, इधर आता है माइनस के इन्फिनिटी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा आज के लिए इतना रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी हम लोग कल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।